अस्सलाम वालेकुम डियर किड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं जी। तो प्यारे बच्चों, आज हमारी बहुत ही खूबसूरत सी बुक ये मैथ स्किल्स है, मैथ स्किल्स पार्ट 1। इट्स मीन ये 1 क्लास की बुक है। ये किसकी बुक है? 1 क्लास की बुक है। बहुत ही खूबसूरत सी बुक। आज हम इस बुक में से बहुत ही खूबसूरत सा पेज नंबर 64 एंड यूनिट नंबर 9, पेज नंबर 64 यूनिट नंबर 9। और आज जो हमारा टॉपिक है वो डिवीजन है। प्यारे बच्चों, डिवीजन का निशान जो होता है वो ऐसे दिखता है, यानी माइनस के ऊपर और नीचे दो डॉट लगाने से डिवीजन का निशान जो है वो शो हो जाता है। सो आज जो हम लोग लर्निंग आउटकम्स जो हमारी हैं वो क्या है? आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट चिल्ड्रन शुड बी एबल टू नाउ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन एंड recognize the symbol which the use for division। और इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन के टेबल्स के ज़रिए भी 1, 2, 4 एंड 5, फिर विद रिमाइंडर 0 के साथ भी हम क्या करेंगे? इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। यानी इससे हम लोग क्या करेंगे? हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है डिवीजन का वो क्लियर होगा। इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे? इसमें बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिवीजन को सीखेंगे। ये तो प्यारे बच्चों, रिपीटेड द सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड डिवीजन। डिवीजन इज डिनोटेड बाय सिंबल, यानी कि हम लोग क्या करते हैं कि सिंबल को, जो डिवाइडेड का सिंबल है, हम उसे कैसे पहचान सकते हैं कि जिस लाइन के ऊपर या नीचे डॉट होंगे, यानी एक ऊपर और एक नीचे, तो इट्स मीन ये डिवीजन है। सो चले हम अपने काम को शुरू करते हैं। सो अली हैज़ 9 मैंगोज। अली के पास 9 मैंगोज हैं। मैंगोज आम, 9 आम है, 9 आम है। ही गिव 3 मैंगोज टू साद। उसने 3 मैंगोज जो हैं वो देखिए साद को दिए। मैंगोज लेफ्ट, बकाया मैंगो कितने बचे? 9 - 3। 9 - 3 इज इक्वल 6। जब 9 में से माइनस हम लोग कर देते हैं 3, तो फिर इज इक्वल 6 बचता है। लेटर अली गिव 3 मैंगोज टू मोहसिन। फिर नेक्स्ट जो है, उसके बाद थोड़ी देर बाद अली ने क्या किया? 3 मैंगोज जो थे वो मोहसिन को दिए। देन मैंगोज लेफ्ट, फिर मैंगो बाकी बचे। यानी अगर हम लोग देखें 6 - 3 इज इक्वल 3, यानी अगर हम लोग 6 से माइनस करेंगे 3 को, तो फिर हमारे पास जो बकिया बच जाएगा वो 3 ही मैंगोज बचेंगे। एट लास्ट, थोड़ी देर मजीद बाद, अली गिव 3 मैंगोज टू शाहिद। अली ने क्या किए? 3 मैंगोज जो थे वो शाहिद को दिए। कितने मैंगोज शाहिद को दिए? 3 मैंगोज शाहिद को दिए। जब 3 मैंगोज शाहिद को दिए, मैंगोज लेफ्ट, फिर मैंगो हमारे पास बचे 3 - 3 इज इक्वल 0। यानी जब हम 3 में से 3 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 0। Thus when the divide 9 mangoes among 9 person, each person get 3 mangoes। जब हमने फिर क्या किया? 9 मैंगोज को 3 लोगों में क्या किया? हम लोगों ने बांटा, यानी उसे हम लोगों ने डिवाइड किया। तो हमारे पास जो थे वो कितने मैंगो बचे? यानी कितने मैंगो हर मैंगो बंदे को दिए? 3 मैंगोज। सो इट्स मीन 9 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 3। 9 डिवाइड 3 इज इक्वल 3। सो सिंबल डिवाइड के लिए ये इस्तेमाल होता है। सो हमने क्या करना है? इसी तरह आगे हम बढ़ते हैं पेज नंबर 65 पर। On page number 65 and also topic is division. So there are 12 strawberries। यहाँ पर हमारे पास कितनी स्ट्रॉबेरीज हैं? 12 स्ट्रॉबेरीज हैं। Put 4 strawberries in the tray। अब हमने 4 स्ट्रॉबेरीज थी जो वो हमने क्या की? ट्रे से उठाई। Then 12 - 4 is equal 8। Now 8 strawberries are left। जब हमने देखा कि 12 में से माइनस हमने की 4, सो इज इक्वल हमारे पास 8 स्ट्रॉबेरीज रह गई। सो इट्स मीन कि हमारे पास जो लेफ्ट, यानी जो हमारे पास बची स्ट्रॉबेरीज वो कितनी थी? वो 8 स्ट्रॉबेरीज थी। नेक्स्ट, पुट 4 स्ट्रॉबेरीज इन द सेकंड ट्रे। फिर हमने सेकंड ट्रे में क्या की? मजीद 4 और जो थी वो स्ट्रॉबेरीज वो रखी। तो हमारे पास जो थी 8 - 4 इज इक्वल 4। सो हमारे पास 8 में से जब हमने माइनस किया 4, तो हमारे पास 4 बकिया बची। नाउ नेक्स्ट, 4 रिमाइनिंग स्ट्रॉबेरीज इन द थर्ड ट्रे। और जो 4 बकिया बची हुई थी, जो स्ट्रॉबेरीज थी वो हमने कौन सी ट्रे में रखी? हमने
जो हमारे पास नेक्स्ट थी यानी तीसरी ट्रे जब हमने उसमें रखी, सो 4 - 4 इज इक्वल 0, तो फिर 4 में से जब हम 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास इज इक्वल आंसर क्या बचेगा 0। नाउ 0 स्ट्रॉबेरीज आर लेफ्ट, सो हमारे पास 0 स्ट्रॉबेरीज जो हैं वो लेफ्ट बचेंगी। व्हेन वी पुट 4 स्ट्रॉबेरीज आउट ऑफ 12 इन ईच ट्रे विद the number of trays being 3, then we write as, जब हमारे पास 4 स्ट्रॉबेरीज में से यानी 12 स्ट्रॉबेरीज में से जब हमने 4 करके रखी, तो जो हमारे पास जो ट्रेस थी वो कितनी हमने ट्रेस में रखी थी, यानी हमारे पास 12 थी ना स्ट्रॉबेरीज, तो हर हमने ट्रे में 4 स्ट्रॉबेरीज रखी, सो हमारे पास जो ट्रेस थी वो कितनी थी, चलिए हम काउंट करते हैं। हाउ मैनी ट्रेस, 1 2 3, सो हमने कितनी ट्रेस को यूज किया था 3 ट्रेस को, सो वी राइट एज, तो हम इसे लिखेंगे कैसे, 12 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल 3, 12 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल 3, यानी 12 डिवाइडेड 4 इज इक्वल 3, यानी 12 में से जब हम डिवाइड करेंगे 4 हर एक उसमें ट्रे में, तो हमारे पास कितनी ट्रेस में हम लोग रखेंगे 3 ट्रेस में। सो किड्स मूव ऑन नेक्स्ट पेज, और नेक्स्ट पेज ऑल्सो पेज नंबर 66। सो हमारा जो पेज है वो पेज नंबर 66 है, एंड ऑल्सो टॉपिक इज डिवीजन यूजिंग टेबल्स। अब हमने डिवीजन करना है यूज करके किन्हें, टेबल्स को। सो मेक चिल्ड्रन सॉल्व डिवीजन प्रॉब्लम्स यूजिंग द टेबल 2 3 4 एंड 5। तो जब हम इन डिवीजन की प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करेंगे तो उसके लिए हमें कौन से टेबल्स को यूज करना है, 2 3 4 एंड 5 के टेबल्स को। सो वर्कशीट है ये हमारी, बहुत ही खूबसूरत सी हमारे पास वर्कशीट है, मैच द फॉलोइंग। सो हमने क्या करना है, मैच करना है फॉलोइंग को। सो 4 डिवाइड 2 इज इक्वल 2, सो 12 डिवाइड 3 इज इक्वल 4, so 32 divided by 4 is equal 8, 35 divided by 5 so is equal, so 20 divided by 2 is equal 10. So kids move on next, also next divide 4 candles equally between 2 boys। हमने अब क्या करना है, 14 हमारे पास कैंडल्स हैं। So kids next divide 14 कैंडल्स इक्वली बिटवीन 2 बॉयज। अब हमने 14 कैंडल्स को जो है वो इक्वली हमने क्या करना है, डिवाइड करना है किनमें, 2 बॉयज में। तो हमारे पास 14 क्या है, हमारे पास 14 कैंडल्स हैं और हमने कितने बॉयज में डिवाइड करना है, 2 बॉयज में। सो अगर हम लोग देखें यानी 2 बॉयज में अगर हम लोग कैंडल्स को डिवाइड करें तो 2 डिवाइडेड बाय 14 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल 7। सो हर एक बच्चे को कितनी जाती, यहाँ पर 2 बॉयज थे ना, तो हमारे पास कितनी ज़्यादा कैंडल्स थी, कितनी थी 14 कैंडल्स। सो 14 कैंडल्स को हमने 2 बॉयज में डिवाइड करना था एक एक करके। जो हमने क्या किया, हमने जब डिवाइड किया तो हर एक बॉय के पास कितनी कैंडल्स आई, 7। ईच बॉयज गेट 7 कैंडल्स। नाउ नेक्स्ट इज डिवाइड 30 बनानास इक्वली अमॉन्ग 5 चिल्ड्रन। हमने क्या करना है, 30 जो हमारे पास 30 हमारे पास क्या है, बनानास है, यानी हमारे पास 30 केले हैं। सो हमने क्या करना है, 5 बच्चों में हमने उसे क्या करना है, हमने डिवाइड करना है। सो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, 30 बनानास। सो हमने कितने बच्चों में डिवाइड करना है, 5 चिल्ड्रंस में। सो 30 डिवाइडेड by 5 is equal 6. So 30 divided by 5 is equal 6. Each children get 6 bananas। और हर एक यानी 5 बच्चे थे ना, 5 बच्चों में जब हमने 30 केले बांटे तो हर एक बच्चे के पास कितने केले गए, 6 केले गए। So move on kids next page, और next page is also page number 67। And on page number 67, also worksheet divided using by table. Make children solve division problems using to table 1, 2, 3, 4 and 5. इससे क्या करेंगे, बच्चे इसे सॉल्व करने के लिए टेबल का यूज करेंगे 1, 2, 3, 4 and 5 के टेबल्स को। सो डिवाइड, अब हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। सो 6 डिवाइड
by 2 is equal 3. 8 divided by 1 is equal 8. 10 divided by 2 is equal 5. 4 divided by 2 is equal 7. 24 divided by 4 is equal 6. 27 divided by 3 is equal 9. 30 divided by 5 is equal 6. 16 divided by 2 is equal 8. 36 divided by 4 is equal 9. 25 divided by 5 is equal 5. 45 divided by 9 is equal 9. 30 divided by 3 is equal 10. So let's move on next. Also next, Fatima has 18 candles. She gave 3 candles to each of her friend. फातिमा के पास 18 जो थी वो टॉफियां थी, कैंडीज थी, और उसने दी हर एक बच्चे को 3-3, यानी अपने जो उसके फ्रेंड्स थे ना, उसने क्या किया, उनमें बांटी कैंडीज जो थी वो 3-3. फाइंड द नंबर ऑफ हर फ्रेंड्स. तो आपने क्या करना है, उसके फ्रेंड को जितनी जितनी उसने कैंडीज दी थी आपने क्या करना है, फाइंड करना है, ढूंढना है. टोटल कैंडीज 18. ईच फ्रेंड गेट्स कैंडीज, और उसने हर फ्रेंड को कितनी कैंडीज दी, 3. सो नंबर ऑफ फ्रेंड कितने थे, और हमने उसमें कैंडी कितनी बांटी, चले तो हम देखते हैं. सो 18 कैंडीज थी और हमने उसे डिवाइड करना है इसमें 3 में, 3 में हमने क्या करना है, उसे डिवाइड करना है. सो नंबर ऑफ फ्रेंड्स, अब हमने क्या करना है, फाइंड करना है कि उसके फ्रेंड्स जो थे वो कितने थे जिसमें उसने क्या की, 3-3 कैंडीज को डिवाइड किया. सो 18 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल 8 को अगर हम लोग डिवाइड करें 3 से 18 को, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या है, वो है 6. यानी उसके 6 दोस्त थे उसने क्या की, 18 कैंडीज को हर एक फ्रेंड में कितने में दी, 3-3 दी, और वो फ्रेंड्स कितने थे, 6 थे. यानी 18 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल 6. यानी 6 दोस्तों में उसने 18 कैंडीज को 3-3 करके डिवाइड किया. सो मूव ऑन नेक्स्ट. Also next, Hamid gave 40 apples to 5 students equally. अब हामिद ने क्या किया, 40 सेबों को उसने क्या किया, 5 अपने स्टूडेंट्स को, जो उसके पास स्टूडेंट्स थे, उसने क्या किया, उसमें उन्हें डिवाइड किया इक्वली, हर एक को इक्वल दिए 5-5. सो हाउ मेनी एप्पल्स डिड ईच स्टूडेंट रिसीव. सो उसमें से हर एक स्टूडेंट ने कितने एप्पल्स रिसीव किए, टोटल एप्पल्स कितने हैं, 40. नंबर ऑफ स्टूडेंट 5. ईच स्टूडेंट रिसीव, यानी उसने हर एक स्टूडेंट को 5 सेब दिए, सेब 40 थे. सो कितने टोटल स्टूडेंट्स थे जिनको उसने 5-5 सेब दिए. सो 14 हम इसे लिखेंगे कैसे, 40 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल 8. 14 divided by 5 is equal 8. So friends, उसने 8 स्टूडेंट्स ने क्या किए, 5-5 सेब को क्या किया, उसने डिवाइड किया 14 एप्पल्स में से. तो फ्रेंड्स, आपने भी इस तरह बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस काम को करना है. सो मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें. ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे.